हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज मैं क्लास 10 साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं। जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया हूं सबका टेस्ट लूंगा और 12 क्वेश्चन में से अगर आपके पास आपने अच्छे पढ़ा है तो 8 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। दम हो तो 12 में से 8 का आंसर देकर दिखाओ, क्योंकि भाई मैंने इसको पढ़ाया है चैप्टर्स को, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर एंड बायोलॉजी का 1 चैप्टर पढ़ा दिया है। अभी न्यू और पुराने तो सभी पढ़ा दिए गए थे, लेकिन मैं न्यू में चेंज कर रहा हूं। तो ऐसे में आपको मैं वो चीजें पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग टेस्ट देना। अगर आप 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जितना दे पाते हो उतना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं देखूंगा हाँ कितने सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने एक टेस्ट और लिया था, पहले 10 में से आप 5 क्वेश्चन का आंसर देकर दिखाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 5 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैंने टेस्ट लिया था। ठीक है, अब ये दूसरा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसी है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक या डी ए सभी। तो आप लोग जल्दी से सोच लो क्या हो सकता है, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहले सोच लो क्या हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों ने लगा दिया होगा। जो सही आंसर है उसे आप अपने कॉपी में लिख लो, फिर मिलाओ कि हमने सही बताया नहीं, ईमानदारी से टेस्ट देना। तो ये है, ये सभी आपका बिल्कुल सही है। अब आप लोग मिला लो आपका सही है या गलत है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, तो पहला का आंसर है ये सभी। तो कितने लोगों का सही है कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, मतलब दुर्बल अम्ल कौन सा है इसमें से? ए HCl एंड बी है HCN एंड सी है HNO3 एंड H2SO4। यानी कि ये है आपका इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? तो आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपका इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है HCN। HCN जो है ना एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि ये कम खट्टा होता है, दुर्बल अम्ल होता है HCN। HCl बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है HCl की बात की जाए, और HNO3 भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे में ये तीनों प्रबल होते हैं, बट HCN दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आपके सामने आ गया। तीसरा है H2S विलेन का पीएच मान है, H2S विलेन का पीएच मान है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 में से पहला है 0, दूसरा है 7 से कम, तीसरा है 7 एंड चौथा है 7 से अधिक। समझो H2S यानी कि ये एक अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ना 7 होते हैं, ना 0 होते हैं, ना 7 से अधिक होते हैं। 7 से अधिक 4 का होता है, 7 उदासीन का होता है, 0 जो बिल्कुल खट्टे नहीं होते, और आपका ये खट्टा होता है, तो इसलिए 7 से कम। ठीक है, होगा। ओके, समझ में आ गया ना? 7 से कम समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अगला देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो। अब आपके पास ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आप बताओ कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। पहला ऐसा धातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, जल्दी से बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 4 हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये NCERT का क्वेश्चन, और इसमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। तो मैं बताता हूं, अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा, पारा अर्थात Hg। ओके, पारा है, थोड़ा इधर कर दें, पारा। एंड दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कोई ऐसा धातु बताओ जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो चाकू से आसानी से कैसे काटा जा सकता है, आप लोग याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे कई बार कंपटीशन में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर आएगा। Na यानी कि सोडियम को। ओके, सोडियम को हम लोग काट सकते हैं। अगला देखो, ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक है, सुचालक या चालक, सुचालक कुछ कर सकते हो। तो आप लोग सोच लो, फिर मैं बताता हूं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है चांदी अर्थात Ag, चांदी। ओके, समझ में आ रहा ना? सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, वरना फिर दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊष्मा की कुचालक है, ये सुचालक की बात की गई थी, ये ऊष्मा की कुचालक है। तो ऊष्मा की कुचालक क्या है? लेड यानी कि शीशा, Pb। ओके, तो ये आपका हो गया 4 क्वेश्चंस थे, और 4 में से कितना आप लोगों ने बता पाया ये कमेंट बॉक्स में बताना।
ठीक है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर तीसरा चैप्टर हमारा पढ़ाया हुआ तो तीनों बता दिए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। तो यहाँ से आपके ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है। पारा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम एंड ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है चांदी, एंड ऊष्मा की कुचालक है लेड। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ कि प्रत्येक जबड़े में अर्धवर्णकों की संख्या होती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो अब आप सोच लो कितना हो सकता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस जिसे मैंने फुल चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आप लोगों ने नहीं देखा हो तो सर्च कर लो लाइव प्रोसेस बाय थर्मल लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग सोच लिए होंगे और आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 पेयर। ठीक है, जोड़ी। एंड अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी। ये आप लोग गलत बताओगे, हमें पता है, क्योंकि अगर एक सही बताया होगा तो इसे गलत बताओगे, अगर इसे सही बताया होगा तो इसको गलत बताए होंगे, पक्का है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे, भाई मैं ऑफलाइन में देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़ा तुक्का भी लगाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी भी संख्या 3 जोड़ी होती है और इसकी भी संख्या 3 ही जोड़ी होती है। ठीक है, कितने लोगों ने सही बताया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, हमें देखना है कि हाँ आप लोगों ने सही बताया या फिर गलत। आई होप कि सही बताए होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो ऐसे में आप लोग गलत नहीं बताओगे। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टूडेंट कि हाँ गलत भी बता देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट जलता है। देखे होंगे बिजली का बल्ब, आप लोग सूर्या का बल्ब लाए होंगे 10 रुपये का, तो उसमें जो अंदर टंगस्टन बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए है टंगस्टन का, बी है तांबा का, सी है लोहे का, एंड डी है पीतल का। इसमें मैं बता दूं कि 98% स्टूडेंट ने सही आंसर बताया होगा, क्योंकि ये जो है ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को पता है। ठीक है, तो चलो फिर इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा टंगस्टन का। कितने लोगों ने सही आंसर बताया कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, सभी का कमेंट देखता हूँ, चेक करता हूँ, और जो ज़्यादा अच्छे बताता हूँ उसका नोट लिख लेता हूँ कि हाँ इस बच्चे ने सही बताया। और कभी और कमेंट करते हैं ना तो उसका मैं देखता हूँ हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, हर बार अच्छा इसका स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं जान जाता हूँ कौन हमारा स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो सब स्टार्ट मैराथन क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ नोट्स की तरह। और जो अच्छे स्टूडेंट है उसका नाम भी लिख लेता हूँ हाँ डायरी में कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है, ये कुछ कर सकता है, क्योंकि अब की बार टॉपर बनाना है 92 यानी कि 90% या 92% लाना है, तो भाई लाना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, मानव नेत्र का भाग है। इसे मैंने पढ़ाया है अगले साल ये चैप्टर को, लेकिन अब की बार नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हूँ तो फुल चैप्टर इन 1 वीडियो 2 दिन में आ जाएगा। कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो फिर 2 या 1 दिन में ही मैं दे दूंगा। पहला है ए दृढ़ पटल, बी है पुतली, सी है आइरिस, डी है ए सभी। देखो मानव नेत्र की बात की जाए तो मानव नेत्र में ये मतलब मानव नेत्र का भाग है दृढ़ पटल, पुतली या आइरिस। जल्दी से आप लोग बताओ, या ये सभी। आपके पास बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है, और ये भाई आईएमपी ले लेना, आईएमपी या फिर वेरी आईएमपी। मैंने आपकी बार नहीं बताया कौन सा आईएमपी, लेकिन सब आईएमपी हैं, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में आप लोग जल्दी से बताओ इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने मानव नेत्र पढ़ा होगा तो द्विपटल भी इसका भाग है, पुतली भी, आइरिस भी, बट ये सभी भाग है तो इन सबको काट के ये सभी कर दो। ठीक है, ये सभी आपका सही होगा, क्योंकि ये सभी हैं भाई, तो ऐसे में ये सभी वाला आपका सही है। ठीक है, ये चारों हैं, तीनों, तो आपका ये सभी वाला सही है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं और आप लोग जल्दी से देख लो। पहला वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, चौथा है वाट सेकेंड। तो कौन सा सही आंसर हो सकता है, जल्दी से आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर है वाट सेकंड। ओके, वाट सेकंड इसका सही आंसर होगा, और यही आप लोग टिक मार लो। ऐसा में आई होप कि 9 क्वेश्चंस में से हमारे स्टूडेंट 7, 5 या फिर 6 क्वेश्चन बता लिए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी धातु है जिनके लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। धातु एवं अधातु चैप्टर से है, तो जिनके लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। लेड या फिर चांदी या फिर सोना या फिर टंगस्टन। जल्दी से आप लोग बताओ यार, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। इसका सही आंसर है टंगस्टन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। ओके, अच्छा है ना।
तो यहाँ से आपका 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है कंप्लीट, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले होंगे। फिर आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो जो होलर हैं, ठीक है, द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था। तो ए है पेट्रोल, बी है वसा, सी है स्टार्च, डी है यूरिया। तो जल्दी से आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रयोगशाला की बात आ गई है तो थोड़ा आप लोग प्रयोगशाला आपको मिलेगा आगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो कार्बन तथा उनके यौगिक में मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूरिया। यूरिया का प्रयोग किया था प्रयोगशाला में, ठीक है। अगला, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ए संक्रमण, बी धातु, सी अधातु, डी संक्रमण, तेरी इसको हटा देते हैं, उपधातु। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो सकता है, इसमें आपका सही आंसर है संक्रमण। तो ऐसे में आपकी मैंने 12 क्वेश्चन का लिया क्या, टेस्ट। कैसा था टेस्ट ये तो मैं नहीं जानता कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। बट आई होप कि हमारे पढ़ाए गए के द्वारा जितना मैंने पढ़ाया, अगर कोई नहीं पढ़ाया हो तो 12 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 10 क्वेश्चन का या फिर 12 में से 8 क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ओके, तो ये आप लोगों को 90% अचीव कराने के लिए मैं आपका टेस्ट, सिलेबस एंड मैराथन क्लास दे रहा हूँ। भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हमेशा टेस्ट, मैराथन क्लास, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों का। तो ऐसे आप लोग जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, जो लोग स्टूडेंट देखें सभी लोग लाइक कर दिया करो, क्योंकि जितनी अच्छी लाइक्स होती है ना उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, उतना अच्छे आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आज शाम 7 बजे मैथ का वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 घंटे से प्लस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।